गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ठहराव, अनुबंध तथा इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अनुबंध अधिनियम ठहराव का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अनुबंध अधिनियम में ठहराव का एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ठहराव अनुबंध की वह आधारशिलता है जिस पर अनुबंध रूपी महल खड़ा किया जाता है। क्योंकि प्रारंभ में प्रस्ताव किया जाता है और यदि प्रस्ताव की स्वीकृति जो कि तो हो जाती है तो वचन ठहराव बन जाता है। और ठहराव जब राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है तो वो अनुबंध कहलाता है। अनुबंध अधिनियम में ठहराव की सर्वाधिक महत्व है। ठहराव का अर्थ हम बनाएंगे मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। वैसे हम आम बोल भाषा में, साधारण बोल चाल में हम कहते हैं कि यदि दो व्यक्तियों के किसी एक तथ्य के विषय में पारस्परिक रूप से सहमत हो जाएं तो उसे ठहराव कहते हैं। लेकिन इसको वैधानिक रूप देने के लिए आवश्यक है कि वैधानिक रूप से स्वीकृति ठहराव हो। इसकी परिभाषा में जो है, पहली परिभाषा हम लेंगे 1 के सैन के अनुसार। एक ठहराव वैधानिक दृष्टि से एक ऐसा कार्य है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों इस बात के लिए सहमत होने की घोषणा करते हैं कि उनमें से कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कोई कार्य करने या नहीं करे। एंड तीसरा है लीग के अनुसार ठहराव का आशय 2 व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति से जो किसी निश्चित विषय पर एकमत होते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E के अनुसार प्रत्येक वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के प्रति प्रतिफल होते हैं वह ठहराव कहलाते हैं। परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है। ठहराव के लिए वचन या वचनों के समूह का होना आवश्यक है। शर्त रहित स्वीकार किया हुआ प्रस्ताव वचन आवश्यकता है। वचन प्रस्ताव तथा उसकी स्वीकृति से ही उत्पन्न होता है। धारा 2P के अनुसार जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष कोई प्रस्ताव रखता है और वह दूसरा पक्षकार उसे प्रस्ताव में उसी भाव रूप में स्वीकार कर देता है तब वह वचन कहलाता है। तो ठहराव में प्रस्ताव रखना जरूरी है और उस प्रस्ताव की स्वीकृति होना आवश्यक है और वचनों का रूप लेना जिससे कि वह ठहराव में आ सके। इस प्रकार कोई भी प्रस्ताव जब स्वीकृति हो जाता है तो तभी ठहराव कहलाता है। सहमति लिखित या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मान्य हो सकती है। लीग ने 2 व्यक्तियों के इरादे को ठहराव कहा है। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर वचन ठहराव, मतलब प्रस्ताव और स्वीकृति से वचन बनता है, वचन से ठहराव बन जाता है। एक ठहराव जन्म एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाना, दूसरे व्यक्ति द्वारा उसी प्रस्ताव को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव स्वीकृति वचन ठहराव बन जाता है। तो एग्रीमेंट क्या है? ये हम प्रस्ताव और स्वीकृति रखने वाले व्यक्ति आपस में डिसाइड करते हैं कि उस वचन को ठहराव बनाना है या नहीं। तो पक्षकार, मतलब ठहराव के लिए जो आवश्यक बातें हैं, जो उसके लक्षण है, वो सबसे पहले कि 2 पक्षकारों का होना जरूरी है। ठहराव के लिए 2 पक्षकारों का होना जरूरी है, एक प्रस्ताव पक्ष और दूसरा स्वीकृति पक्ष। सहमति, ठहराव निर्माण के लिए 2 पक्षकारों की पारस्परिक सहमति अर्थात दोनों पक्षकारों में एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होना आवश्यक है। तो मतलब ऐसी कंसर्न तो दोनों ही समान रूप से स्वीकार कर लें। पारस्परिक संवहन, म्यूचुअल कम्युनिकेशन, प्रस्ताव के लिए केवल मानसिक स्वीकृति ठहराव का निर्माण नहीं कर सकती। अतः ठहराव के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकार पारस्परिक रूप से अपना समान अभिप्राय या विचार की जानकारी एक दूसरे को अवश्य दे से, मतलब ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि उनका काम प्रस्ताव स्वीकृति आराम से हो है। लास्ट पॉइंट है परिणाम, रिजल्ट। ठहराव परिणाम स्वरूप संबंधित पक्षकारों के पारस्परिक रूप से प्रमाणित होने चाहिए और अन्य पक्षकार नहीं। शिव बुक हाउस जयपुर ने लेखक प्रोफेसर अशोक शर्मा के समक्ष 15,000 रुपये से व्यवसाय संनियम की पुस्तक 3 माह में लिखने के लिए प्रस्ताव रखा और प्रोफेसर अशोक ने इस पर अपनी सहमति दे दी। तो इन दोनों के बीच में यह प्रस्ताव ठहराव कहलाएगा। अतः ठहराव से कम एक वचनदाता और एक वचन ग्रहीता, प्रॉमिसर और प्रॉमिस का होना आवश्यक है। इस ठहराव की शिव बुक
प्राइवेट लिमिटेड जयपुर द्वारा पुस्तक लिखने के लिए लेखक ने 15,000 रुपये देने का वचन लेखक द्वारा पुस्तक लिखने का वचन देना और दोनों पक्षकारों को दिए गए वचन एक दूसरे का प्रतिफल है। तो पक्षकार और लेखक के बीच में ये ठहराव हो गया। तो उसे ये इस ठहराव को हमने आज इस उदाहरण में समझाया। तो जो ठहराव है, जो प्रपोज कर रहा है और सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो उसके बीच में जो एक वचन बन रहा है वो एक एग्रीमेंट है। और वो एग्रीमेंट एक लीगल एग्रीमेंट का रूप कब लेगा, जब उसको लीगल फॉर्मेलिटी होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।